हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2018 के सारे क्वेश्चंस हैं। क्या है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखिए 80 और 90 के बीच जो है, 80 के और 90 के बीच है ना। तो हमें अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं और किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन से देखेंगे हम लोग। एक देखिए, सबसे पहला है 81। आप लोगों को दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आया हुआ है। सबसे पहला 81 दिख रहा है, 81 9 से कटता है, ये भी 81 9 से, यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। अब इन दोनों में देखिए, 83 और 83 तो किसी से नहीं कटते हैं, लेकिन ये 87 जो है वो संख्या से क्या होता है, कट जाता है। किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 83 और 89, यही दोनों संख्या हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या आपको समझा दिए कि वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है। अगला है कि 90 के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो कोण हमें 3 तरह के होते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए। पहला होता है न्यून कोण, वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। एक होता है समकोण, जो होता है सीधे 90 डिग्री का। एक होता है अधिक कोण, तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। हमें किसके बारे में बोला है, समकोण के बारे में। क्यों, क्योंकि ये समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ पे एक केंद्र है। जब केंद्र से एक ही तरह जब लाइन जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे जीवा, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। लेकिन जब इसी सेंटर से होते हुए जब दोनों तरफ जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदु को अगर कोई मिला रही है रेखा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जीवा। और जीवा ही अगर कोई पूछे कि ये बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्यों, क्योंकि व्यास भी क्या कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रही है। ऑप्शन में अगर व्यास होता तो ये जीवा नहीं देता, अगर जीवा देता तो व्यास नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से 5 से विभाज्य संख्या। देखिए सारे नियम को थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं। 2 का नियम कहता है कि लास्ट का नंबर, यानी कि जो अंतिम अंक है वो 2 हो, सॉरी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ये संख्या 2 से पक्का कटेगी। 3 का नियम कहता है कि सभी का जोड़ दीजिए आप, जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब जैसे ऐसे है दिया है 772 ऐसे दिया है, तो इसको ना जोड़ दीजिए, 7 + 2 + 7 तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 7 16, यानी 16 3 से अगर नहीं कटता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। उसी तरह 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 नंबर है ना, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे, जैसे मान लीजिए ये है और ये लास्ट के दोनों जो डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। 5 का नियम समझ लीजिए कि लास्ट में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटने ही वाली है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 2 नंबर में देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 15% को भिन्न में लिखिए। हमें 15% को लिखना है। प्रतिशत जब भी हटाते हैं हम क्या आता है, बटा में 100 आ जाता है। प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। अच्छा, प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो हमने कटा दिया किससे, 5 से, 5 3 15, अब 5 20 100, तो ये आ गया 3/20। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 3/20। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टोटल उसके पास जो है, टोटल नंबर जो है वो 500 है। कितना है, 500 है, और उसने 65% अंक प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो 500 का हम क्या निकाल देंगे, 65% निकालेंगे। जैसे प्रतिशत हटेगा बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से कराएंगे, 5 से 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32, यानी कि उसे कितना अंक मिले थे, 500 में से 325 अंक मिले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
ये अति लघु उत्तरीय का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण 3x-5, देखिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं 3x-5 बराबर x+5, ये क्वेश्चन है हमारा। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब बराबर की दूसरी तरफ से जो भी हम संख्या चेंज करते हैं अपना साइन बदल देती हैं, तो ये माइनस इधर प्लस बनेगा, इधर प्लस इधर माइनस आएगा, 3x-x घट जाएगा और ये 5x में ये 5x जाके जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x में से x घटा देंगे 2x बराबर 5 कितना होता है 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 से घटा देंगे तो कितना आएगा, x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करेगा यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। चलिए भुजा हमारे पास दी हुई है, मान लेते हैं कि भुजा जो दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, वर्ग की जो क्षेत्रफल होती है वो होती है भुजा गुणे भुजा। तो 6 का 36 वर्ग मीटर, हमेशा यूनिट वर्ग मीटर में रहेगी। अच्छा, यहीं पे परिमाप पूछा होता है तो परिमाप का भी सूत्र जान लीजिए कि वर्ग का परिमाप पूछता है तो हम लोग लिखते हैं भुजा गुणे 4। भुजा कितनी है 6, गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला 9 नंबर कह रहा है x+5 का होल स्क्वायर का मान बताइए। क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन था हमारा x+5 का होल स्क्वायर, यानी कि x+5 का होल स्क्वायर बराबर, हमें पता है कि a+b का होल स्क्वायर हमें बहुत छोटे क्लास में भी पूछा जाता है, a² + b² + 2ab। हमको मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b। तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × x × 5। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 5×5 = 25 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि हो गया 10x। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहें या ऐसे कर सकते हैं, a² प्लस 10x प्लस 25, ये भी हो सकता है आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स रहती है तो देखिए बता देते हैं थोड़ा सा सिंपल में। ऐसे लाइन के खींचिएगा, इसको केंद्र मानिएगा। ठीक है, मतलब जो प्रकार होगा उसका एक कोना रखिएगा यहाँ पे, और पेंसिल से अपने मन का कोई भी एक चाप ले लीजिएगा और ऐसे उसको रख के ऐसे सीधा घुमा दीजिएगा और चाप को चेंज मत करिएगा। और उसी चाप से क्या करिएगा, इसको अब केंद्र मान के यहाँ पे कट लगा दीजिएगा, यही आपका बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 13, 39, 273 का मौसा ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13, 39, 273 का मौसा। तो मौसा वह संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या होती है कि जिसका अगर हम मान निकालें, जैसे लिखा है 13, 39 और 273, इसका मान ये होता है कि मौसा मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं के, तीनों नहीं मतलब जितनी भी दी हुई संख्या हैं उन सबको काट दे। तो हमने क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें 3 से नहीं कटेगा कोई भी, तो सीधे 13 से डिवाइड कराते हैं। 13 का में 13, 13 × 39, फिर यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26, एक बचा, एक इसमें आ गया, 13 का में 13। अब कोई संख्या नहीं है जो 1, 3, 21 को एक साथ काट दे, तो हमारा मौसा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर। इतना याद रखिएगा कि मौसा जब भी निकालेंगे सभी संख्याएं कटनी चाहिए, अगर कोई नहीं एक नहीं कट रहा है तो बस मौसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। करा एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य। सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाइए कि सेलिंग प्राइस दिया यानी बेचने वाला दाम दिया है कितना, ₹1800। जब भी बेचा उसको तो हानि हो गई है, लॉस हो गया है कितने का, 10% का हानि हो गया है। तो हानि हुआ है मतलब कि वो कम में ही बेचा होगा। तो कम लाने के लिए जैसे मान लीजिए ये 10/100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 10/100 से पहले हमें पता है कि लॉस हो गया है, तो 10 कम हो गया है कितने में से, 100 में से। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 - 10 कर देंगे तो कितना हो गया, 90, यानी कि 90% पे वो बेचा होगा। ठीक है, यानी लॉस हुआ है। तो जब हमें कम पैसा निकालना होता है, संख्या को कम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का ऐसे, जैसे देखिए मान लीजिए 1800 था। ठीक है, 1800 को 90 के हिसाब से बेचा है तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया।
गुणा करा देंगे तो 18 जीरो 0 हो जाएगा, और 18 का गुणा कराएंगे कितने में, 90 में, तो 9 × 72 के 2 हासिल 7, और 9 का में 9, 9 7 16, यानी कि 1620 रुपये का वो सामान सेल किया है, तभी जाकर उसको 10% की क्या हो गया है, हानि हो गई है, घाटा हो गई है। ठीक है, चलिए इसी में का अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये पहला था, दूसरा चलते हैं। लिखा है कि 500 रुपये का 3%, देखिए क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा है तो हाँ ये देखिए 13 नंबर, 500 का 3% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, 500 रुपया है, 3 वर्ष के लिए है, यानी कि हमारा मूलधन दिया है कितना, 500 रुपया। दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग के पास एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए आप लोग बस रिवाइज करते जाइए सीधा सीधा। ठीक है, समय बराबर कितना है, 3 साल। तो ब्याज देखिए, ब्याज का फार्मूला होता है P/R/T, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम बटा में 100। तो 500 गुणे 12 गुणे 3 बटे में कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पचे 60 हो गया, 60 में 3 से गुणा करा देंगे, 36 18 और 1 जीरो लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, कह रहा है कि x ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर z ब्रैकेट बंद, प्लस इसको सरल करना है। तो ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर जितने भी नंबर होंगे उससे अंदर के सारी संख्याओं से गुणा होता है। जैसे लिखा है x ब्रैकेट में y माइनस जेड ब्रैकेट बंद, फिर प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस z x माइनस वाई को सरल कीजिए। देखिए x का गुणा जब हम कराएंगे तो y में भी कराएंगे और x का z में भी कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड होगा, फिर प्लस जेड का वाई में कराएंगे तो वाई जेड होगा, फिर वाई के इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी वाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस जेड का एक्स में कराएंगे तो जेड एक्स, और इसका कराएंगे तो माइनस जेड वाई। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि दो आपको एक जेड एक्स लिखें चाहे एक्स जेड लिखें, दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, कट के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। एक्स और वाई और एक्स मिले माइनस का, और एक्स वाई प्लस का, ये भी प्लस के प्लस का, जीरो हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरह के आंसर में लगभग मान जो होता है वो जीरो ही आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से थोड़ा, कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 10 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कि 50 लोग थे, अगर उनका भोजन 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि छात्रावास में और छात्र आ जाएँ तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए कि 50 लोग 40 दिन बैठ के आराम से एकदम खाते, क्योंकि 40 दिनों के लिए भोजन था आराम से, लेकिन कह रहा है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए, मतलब अब पहले से 50 थे, अब प्लस 30 और आ गए, 80 हो गए, और गुणे एक्स, क्यों, कितने दिन चलेगा। तो मान लीजिए 50 गुणे 40, ये खाना उन्होंने ख़त्म कर दिया, और अब कितने लोग हैं, 80 लोग, तो 80 आइए एक्स हो जाएगा, 40 दूनी 80 या 2 से ये 25, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 25 दिन ये भोजन चलेगा। जो भोजन 40 दिन चलने वाला था अब कितना दिन चलेगा, 25 दिन ही चलेगा। चलिए आगे इसी पर 16 नंबर क्वेश्चन को बस आप लोग समझते जाइए, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई याद कीजिए। हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल दे दिया है 117 और लंबाई हमें दे दिया है 13, और गुणे चौड़ाई हमसे पूछा है, चौड़ाई हमको नहीं पता है, तो जो भी गुणा रहता है वो अपना बटा में आ जाता है, भाग में आ जाता है। 117 बटा 13 जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा, 13 नवा 117, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, 970 मीटर है, और उसकी जो समय लग रहा है उस खंभे को पार करने में 9 सेकंड ही लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसे आम हो, अब सॉरी जैसे आदमी हो, एक खंभा हो, पेड़ हो, जो क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है इसीलिए उसको हम लोग प्लस नहीं करते। अभी प्लेटफॉर्म करता है तो इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं इसकी रेलगाड़ी की लंबाई में, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पेड़ को पार कर रहा है, मतलब एक खंभे को पार कर रहा है, तो खंभे की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं मानते हैं। सीधा सीधा चाल निकालना है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है, 270, बटे में 9, 9 3 27, जीरो, यानी हमारा आंसर आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया।
लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए इसमें चेंज कर दिया, कह रहा है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताने के लिए यानी किसी भी संख्या को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। 5 छः 30 और ये 18 छः कर देंगे 8 छः 48 यानी 108। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, ये आपका 17 नंबर है। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए, नीचे सारणी पौधे दी गई हैं। ठीक है, गुलाब है, इतना है, इतना 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 है। तो इसमें क्या करना है हमें, एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए हैं, नीचे की सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब 300, गेंदा 100, जूही इतना, डेलिया ये, रजनीगंधा ये। इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। बस अब पैमाना आपको याद रखना है कितना लेना होगा, 50-50 का लीजिएगा क्योंकि ये 150 है और ये 450 है। तो 50-50 का जीरो से लेंगे, जैसे ऐसे ये हो गया। अगर मान लीजिए 50 तो ये आपका 100, ये आपका 150, ये आपका 200, इसी तरह आपका चला जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो ले लीजिएगा। अब जो भी मान लीजिए गेंदा फूल दिखाना है 300 दिखाना है तो 300 पे जाइएगा, ये कैसे बना दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत कम समय बचा इसीलिए रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।